हेलो गाइस, होप करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे वीज़ा प्रोसेस के बारे में। रिसेंटली मुझे मेरा वीज़ा जर्मन स्टूडेंट वीज़ा रिसीव हुआ है। तो मैं अपना सारा टाइमलाइन शेयर करूंगा आपको कि मैंने कब मैंने फ़ाइल किया वीज़ा, मेरा अपॉइंटमेंट कब था और मेरा वीज़ा आया तब तक की सारी डिटेल्स आपको दूंगा। और साथ साथ ये भी बताऊँगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम निशांत कुमार है। मैं 19 ईयर का हूँ और मैं रहता हूँ रांची, झारखंड में। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जर्मन स्टूडेंट वीज़ा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 10 ईयर के लिए वैलिड हो। और उसके बाद जो चाहिए आपको वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिक्लेरेशन फॉर्म। उसके बाद आपको चाहिए पासपोर्ट की कॉपी। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि ये सारे आप कलर में रखें, ब्लैक एंड वाइट में ना रखें, वो ज़्यादा अच्छा होगी। उसके बाद आपकी मोटिवेशन लेटर या फिर एसओपी जो आपने तैयार रखी हो। उसके बाद ऑफकोर्स एपीएस जो कि इस साल से मैंडेटरी हो गया है। आपका यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर, चाहे वो प्रिपरेटरी कोर्स का हो जो कि स्टूडेंट कॉलेज के लिए होता है, या फिर आप अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो उसमें जो आपका अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है वो। उसके बाद आपको चाहिए आपकी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, या तो ये गोथे हो सकता है या तो आइल्स हो सकता है। उसके बाद आपकी सारी सर्टिफिकेट्स जो कि आपकी स्टार्टिंग से जितने आपने स्कूलिंग किया, फिर आपने हायर स्टडीज़ की, या अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी बैचलर्स डिग्रीज की सर्टिफिकेट्स, ये सारे। उसके बाद आपको चाहिए आपकी सीवी जो कि आप जर्मन फॉर्मेट में बनाए तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद ब्लॉक अकाउंट चाहिए, 3 पासपोर्ट साइज़ बायोमेट्रिक पिक्चर चाहिए और 75 यूरोज जो आपसे वो फ़ीस लेंगे। ये फ़ीस आपको तब देना होता है जब आप वीएफएस में आप जब अपनी फ़ाइल सबमिट कर रहे हो। इसके अलावा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। ये होगी आपकी पूरी चेकलिस्ट। तो अब बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस के बारे में। तो जो मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट था वो था 14 अप्रैल को। मैं स्टूडेंट कॉलेज के लिए जा रहा हूँ और मैंने आपको जितने भी रिक्वायरमेंट्स बताई वीज़ा के लिए, उसकी आपको 2 सेट प्रिपेयर करके जानी होती है। तो मैं गया, मेरा कोलकाता वीएफएस पड़ा था। तो कोलकाता वीएफएस तो पहले मैं बोलूँगा काफ़ी फास्ट है। ऐसे तो कोलकाता वीएफएस बहुत फास्ट है, बट जब मैं गया था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। मीन्स अपॉइंटमेंट तो रोज़ की मिल जाती है, बट भीड़ भी काफ़ी होती है। तो मेरा अपॉइंटमेंट था करीब 12:30 बजे, और बट इतनी भीड़ थी तो मुझे वहाँ से मेरा अपॉइंटमेंट ख़त्म करते हुए लगभग 2 से 3 घंटे लग गए। वहाँ पे कुछ नहीं होता, बस आपको अपनी सारी फाइल्स को उनके पास सबमिट करनी होती है। वो आपको एक टोकन नंबर देंगे और वो टोकन नंबर के हिसाब से आपको बुलाएंगे। अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग काउंटर होते हैं। तो आपको आपकी टोकन नंबर को स्क्रीन पे देखना है, और आपकी जब टोकन नंबर को आपको कॉल किया जाएगा कि आप इस काउंटर में आओ तो आपको जाना होता है। तो कोलकाता में जनरली काउंटर नंबर 11 और 12 में ही बुलाया जाता है जर्मनी वालों को। तो मेरे साथ और भी 1-2 लोग मुझे मिले थे वहाँ वीएफएस में जो कि जर्मनी के लिए जा रहे थे, बट मैं अकेला था जो स्टूडेंट कॉलेज के लिए जा रहा था। तो मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो 14 को था और वो था फ्राइडे। तो मैं अपने सिटी वापस आ गया रांची, और मुझे नेक्स्ट वर्किंग डे जो थी मंडे को, तो मुझे 17 को ही कॉल आ गया। वो जर्मन कॉन्सुलेट से था। वो कह रहे थे कि आपका जो आप क्योंकि स्टूडेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी कहीं मेंशन नहीं कर रही कि आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो आप एक काम करो, आप शैंगन वीज़ा ले लो और आप शैंगन वीज़ा में ही आकर एग्ज़ाम दे दो। बट स्टूडेंट के लिए शैंगन वीज़ा में जाना मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। आप जब स्टूडेंट कॉलेज के लिए जा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करते कि आप शैंगन वीज़ा में आके एग्ज़ाम दो। तो मैंने जो ऑफ़र लेटर सबमिट किया था जिस यूनिवर्सिटी का, वो था कील यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। जिन लोगों का भी कोलकाता वीएफएस पढ़ता है, मैं उन्हें एकदम रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कील के साथ कोलकाता में प्रोसेस करो, क्योंकि सिर्फ ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुआ था। मैंने चेक किया था, मुझे जब कांटेक्ट हुआ और भी फ्रेंड्स से जो कि कोलकाता वीएफएस से थे और उनका कील यूनिवर्सिटी था,
तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम आई थी। उन्हें तो इनफैक्ट अपॉइंटमेंट जब उनका था उसी टाइम उन्हें बोल दिया गया था कि आपको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप ये यूनिवर्सिटी में थोड़ा दिक्कत है। बट हाँ, ये सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या पता ये हम 2-4 लोग के साथ ही हुआ हो। बट मेरा एक फ्रेंड था, उसका बट दिल्ली वीएफएस था। दिल्ली वीएफएस में उसका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मे बी कोलकाता जो है वो छोटी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं देख पाते हैं, और जो दिल्ली है वो प्रोसेस कर लेते हैं। इसमें जो भी इशू है वो तो हम नहीं सोच सकते, बट ठीक है, मुझे जो लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वजह से वीज़ा एप्लीकेशन वो मैंने विड्रॉ कर लिया, और फिर मैं रीबुकिंग कर रहा था अपनी अपॉइंटमेंट, ताकि मैं दूसरे ऑफर लेटर के साथ बढ़ सकूं अपनी जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए। बट जब मैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर रहा था तो मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो नहीं पा रहा था। उसमें शो कर रहा था कि आपका जो एपीएस नंबर है वो ऑलरेडी टेकन है। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैंने वीएफएस टीम को मेल डाला। वो मेल आईडी आपको स्क्रीन में शो हो रही होगी। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम को ठीक करने में मेरा ऑलमोस्ट वो 15 दिन 20 दिन लगा दिया। तो मैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो था वो मैं थोड़ा और डिले करके, मतलब सारे अच्छे से प्रिपरेशन कर कर मैंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट अपना शेड्यूल किया 15 मई को। लमसम 1 महीना मेरा बर्बाद हो गया था। 15 को मेरा अपॉइंटमेंट था, और 17 को मेरा जो डिजिटल फाइल था वो जर्मनी पहुंच गया था। बट जो मेरा फिजिकल फाइल था वो नहीं पहुंचा था 17 तक, और वो मेरे को अब तक पता नहीं है वो कब पहुंचा था। मैंने मेल करा था उनको, तो उनका ये रिप्लाई आया था कि आपका डिजिटली फाइल हमारे पास पहुंच गया है, बट फिजिकली नहीं पहुंचा। जैसे ही पहुंचेगा हम आपके इमिग्रेशन ऑफिस है उनको भेज देंगे। और उसमें ये भी मेंशन रहता था कि जो इमिग्रेशन ऑफिस जो टाइम लेती है डिसीजन लेने में, वो आपका 3 to 4 वीक्स का होता है। और जो मैंने इस बार ऑफर लेटर सबमिट किया था वो हाले यूनिवर्सिटी का सबमिट किया था। तो मेरा जो इमिग्रेशन ऑफिस पड़ा जर्मनी में वो भी हाले का होगा। मेरा फिजिकल फाइल कब पहुंचा उसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने मेल करा, उनसे पूछा, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। डायरेक्ट मुझे मेल आता है 12 जून को कि जो मेरा फाइल है वो, मतलब इमिग्रेशन ऑफिस से मेरा काम हो गया है और वो जर्मन कॉन्सुलेट में फाइल को भेज दिया। उसमें ये भी मेंशन था कि अब जो डिसीजन होगा वो कॉन्सुलेट के ऊपर होगा। मतलब इमिग्रेशन ऑफिस से उनका काम खत्म हो चुका है जर्मनी से, अब जो फाइल इंडिया आ गई है अब वो डिसीजन लेंगे और यस और नो में, और उसके बाद फिर स्टैंपिंग, वीज़ा का जो स्टैंपिंग है वो उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो उसके नेक्स्ट डे ही 13 जून को मुझे ये मेल आ गया था कि जो आपका फाइल है वो हमने वीएफएस में मतलब भेज दिया है, मतलब वीएफएस कोलकाता में भेज दिया है। और मुझे शाम तक मे बी 3-3:30 बजे के आसपास ये मैसेज और मेल दोनों आ गया था कि आपका जो फाइल है वो प्रोसेस हो चुका है। उसके 10 से 15 मिनट के बाद मुझे ये भी मेल आ गया था कि जो आपका पासपोर्ट है वो डिस्पैच कर दिया उन्होंने। और जो मेरा पासपोर्ट है वो मुझे 14 जून को मिल गया वीज़ा स्टैंपिंग के साथ। तो ये थी मेरी पूरी टाइमलाइन, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वीज़ा को लेकर। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी जर्नी इंडिया टू जर्मनी की मिल जाएगी इस चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और आप कमेंट कर सकते हैं आपको कोई भी डाउट हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, या फिर आपको स्क्रीन में भी शो हो रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।